इस न्यूमेरिकल को देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड आउट द करंट इन 4 ओम रजिस्टर इन द फिगर यूजिंग द मैश एनालिसिस। तो हमने सबसे पहले देखना है किस मेथड से हमें करंट को फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला गया है मैश एनालिसिस से आप करंट फाइंड आउट कीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल अकाउंट पर जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल डायग्राम आपको दिया गया है। बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जब मैश एनालिसिस से हमें न्यूमेरिकल करना होता है तो हमें शुरुआत में क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लूप फाइंड आउट करना। तो अगर आप यहां पर देखें तो एक लूप आपको ये दिख रहा है जिसमें एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। हमने मान लिया है वो करंट है I1। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हम दूसरे लूप को देखें तो दूसरा लूप आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है। हमने मान लिया इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। और तीसरा लूप आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने इसमें मान लिया करंट फ्लो हो रहा है I3। ठीक है, जैसे ही आपने I3 करंट को माना और आपने देखा कि I3 करंट आपका बेटा इधर भी जा रहा है, इस ब्रांच में भी जा रहा है, तो यहां से आपको डायरेक्टली I3 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इस लूप में केवल और केवल एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 2 एम्पियर का है। और अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता हुआ दिखा रहा है। तो यहां से डायरेक्टली हमें I3 मिल जाएगा जो कि -2 एम्पियर होगा। इज दैट क्लियर? तो I3 आपको डायरेक्टली मिल गया है, लेकिन हमें I3 से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे 4 ओम के रजिस्टर यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो पूछा गया है। इज दैट क्लियर? तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने लूप फाइंड आउट कर लिया, लूप में हमने करंट मान ली है, और अब आप यहां पर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें आप KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। तो जब लूप फर्स्ट में आप KVL अप्लाई करेंगे यहां पर, तो KVL अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप KVL अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, यानी कि जिस दर एंटर करती है वो पॉजिटिव हो जाता है और जिधर एग्जिस्ट करती है वो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव से आपकी करंट बाहर निकल रही है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा -5 I1। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं, यहां पर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। तो ये -4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया है। इसमें 2 करंट आपको दिख रही हैं, एक लूप फर्स्ट में जो I1 है और एक लूप सेकंड में जो I2 है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप पहली वाली जिस लूप की बात कर रहे हैं उस करंट को ग्रेटर मानते हैं, तो दूसरी को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस I1 I2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही करंट आगे बढ़ी तो आगे करंट ने देखा कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो क्योंकि आप KVL ही लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसको यहां पर वैल्यू को रखेंगे, लेकिन किस साइन के साथ रखेंगे ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है करंट, तो यानी कि खत्म कहां पर हो रहा है? पॉजिटिव पर, तो इसलिए प्लस का 8 आप यहां पर पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 0 आप रख देंगे। इज दैट क्लियर? जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करके चलिए मैं बता देता हूं, 5I1 -4I1 प्लस 4I2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -5I1 -4I1 कितना हो जाएगा? -9I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू -8। ये पहली इक्वेशन आपकी हो जाती है। इज दैट क्लियर? जब आपने KVL अप्लाई किया लूप फर्स्ट में, अब हम लूप सेकंड में ऐसे ही KVL को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई KVL इन लूप सेकंड। लूप सेकंड में जैसे ही आप KVL को अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप क्या यहां पर देखते हैं सेकंड में, यहां पर देखिए इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रहा है, तो प्लस एंटर की तरफ हो जाएगा, माइनस एग्जिस्ट की तरफ हो जाएगा, तो -6 यहां पर करंट हो जाएगी I2। आगे चलते हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो इधर भी आपका प्लस माइनस, क्योंकि आपकी करंट ऐसे फ्लो होगी, तो यहां पर भी 2 करंट आपको देखने को मिलेंगी, एक है I2 और इधर वाले लूप की I3 करंट है। I3 अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऑलरेडी उसको निकाल चुके हैं, है ना? तो आप चाहें तो I3 की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो चलिए मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रख लेता हूं, बाद में वैल्यू आपको पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -2, जिस लूप की हम बात करते हैं उसकी करंट को हम ग्रेटर मानते हैं, और जिस लूप की दूसरी करंट फ्लो हो रही है उसको हम लेस देन मानते हैं, तो इसलिए -I3 यहां पर होने वाला है। ठीक है, इस आगे अगर आपकी करंट आगे बढ़ेगी तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहां पर प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो दैट मींस ये हो जाएगा माइनस, कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 2 करंट यहां पर भी दिख रही हैं, I1 और I2, लेकिन I2 यानी कि सेकंड लूप की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर I2 को ग्रेटर मानेंगे और I1 को लेस देन मानेंगे, और इज इक्वल टू अब हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। -6I2 -2I2 प्लस के हो जाएगा 2I3, माइनस का हो जाएगा 4I2, माइनस का हो जाएगा +4I1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? जब आप I3 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, वो आपको गिवन है -2, है ना? तो जब आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे पहले मैं ये देख लेता हूं कौन कौन से कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ये 4I1 सिंगल है तो 4I1 ही आपका रहेगा, 6I2 माइनस के, 2I2 माइनस के और 4I2 माइनस के यहां पर हैं, तो 6 4 10 12 माइनस के 12I2 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -4, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपने जो KVL अप्लाई किया है लूप सेकंड में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, लूप थर्ड में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आपको करंट I3 मिल गया है। इज दैट क्लियर? तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, हमें यहां पर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। I1 की वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी 0.8695 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर I2 की वैल्यू अगर आप देखें तो I2 की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर -0.0434 एम्पियर। ठीक है, ये जब आप इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो I1 वैल्यू आ गई आपके पास, I2 वैल्यू आ गई, लेकिन करंट पूछा गया है 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो हमें ये करंट फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे 10 करंट इंटू 4 ओम। तो करंट जो है 4 ओम के रेजिस्टेंस में बेटा वो क्या है, देखेंगे आप यहां पर दो करंट दिख रही हैं आपको, एक I1 है और एक I2 है। तो अब आपको ये देखना है कि जो करंट छोटी होती है उसको आप सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये तो वैल्यू माइनस है, तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि I1 ग्रेटर देन होगा I2 से, तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.8695, और चूंकि माइनस है और I2 की वैल्यू भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 0.0434। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको आफ्टर एडिंग बोथ दिस वैल्यू यू गेट 0.9129 एम्पियर, ये आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पेन कॉपी साथ रखकर बैठें, जैसे जैसे आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वैसे वैसे आपको अपने आप से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, और आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे नहीं लगता है अब आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, चलिए।